फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैंने नंबर सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप एक टेबल फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं नंबर सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला। मतलब नंबर्स, डिजिट्स, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, मतलब नंबर्स और डिजिट्स पर हम लोग आज फोकस करने वाले है। और आज हम लोग क्वेश्चन पेपर किस तरह फॉर्मेट पाएंगे, वो भी जैसे इर्रेशनल नंबर्स के फॉर्म में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे और लेट्स गो गाइस। हम लोग सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन, व्हाट आर डिजिट्स? डिजिट्स क्या होते हैं? मतलब बहुत लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन डिजिट्स, अल्फाबेट्स ऑफ मैथ्स आर कॉल्ड डिजिट्स। और वो देयर आर मेनली 10 डिजिट्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। मतलब डिजिट्स वो होते हैं जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं, वैसे मैथ्स के अल्फाबेट्स को हम लोग डिजिट्स कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 डिजिट्स होती है। आप सोच रहे हो कि 10 क्यों नहीं है? क्योंकि 10 0 और 1 को मिला के बनता है, तो वो डिजिट नहीं होता। और अब हम लोग आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स इज इक्वल्स टू वैकेंट प्लेस प्लस डिजिट्स, वो दोनों कंबाइन होते हैं, वो गिव्स नंबर्स। मतलब कि जो जैसे खाली प्लेसेस होती हैं, जैसे खाली प्लेसेस मतलब गाइस जैसे हम लोग ने यहाँ दो डैश बनाए। अब जैसे हम लोग वैकेंट प्लेस ये हो गए, ये एक वैकेंट प्लेस है, प्लस डिजिट्स। हम लोग जैसे यहाँ इस डैश को प्लस करेंगे डिजिट्स से। जैसे हम लोग यहाँ लिख दीजिए 8 और 4, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो डिजिट और वैकेंट प्लेस हो गया ये डैश, और ये 8 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 84। ओके गाइस, ये हमारा 84 हो जाएगा। मतलब नंबर्स वो होते हैं वैकेंट प्लेस प्लस डिजिट्स, जब कंबाइन होती है तो हमें नंबर्स मिलते हैं। ओके, समझ ही गए होंगे। अब नंबर्स जैसे 4 और 6, जैसे ये वैकेंट प्लेस है, उसमें ये 2 वैकेंट प्लेस है और 2 एक वैकेंट प्लेस पे एक डिजिट रखा हो। एक वैकेंट प्लेस पे एक डिजिट 4 और एक वैकेंट प्लेस पे 6, तो ये हो गया 46। ये 46 इज अ नंबर और ये 4 और 6 इज अ डिजिट। ओके, 46 और 46 टू डिजिट से बनता है, तो इसको कहा जाता है 2 डिजिट्स नंबर, मतलब 2 डिजिट से बनने वाला नंबर। ओके गाइस, और अब नेक्स्ट यहाँ 3 वैकेंट प्लेसेस हैं हम लोग एक वैकेंट प्लेस पे सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हैं। मतलब हम लोग तीनों वैकेंट प्लेस पे एक डिजिट, जैसे 1, 2, 6 हम लोग कोई भी रख सकते हैं। तो ये 126 एक नंबर, 3 वैकेंट डिजिट्स, 3 वैकेंट प्लेसेस और 3 डिजिट्स को मिला के 3 डिजिट्स का नंबर बन गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट से बनने वाला नंबर। ओके, ऐसे ही हम लोग जैसे 4 डिजिट्स नंबर, जो 4 डिजिट्स और 4 डिजिट से बनता है, उसको 4 डिजिट्स नंबर कहा जाता है। तो ये होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आते हैं स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर इन 2 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 2 डिजिट्स का, जैसे ये 1 और 0, जैसे 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर। तो 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो 1 ही डिजिट होता है, उसके बाद 10 डिजिट होता है। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट जहाँ से शुरुआत होती है वो 10 होता है। ग्रेटेस्ट नंबर इन 2 डिजिट्स वो 99, 2 डिजिट 99, तो 99। तो 99 के बाद 3 डिजिट शुरू हो जाती हैं, जो 99 के बाद 100 हो जाता है, तो ये होता है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। अब 3 डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 और ग्रेटेस्ट नंबर होता है 99, आपको पता ही चल गया होगा। तो ऐसी 4 डिजिट्स ऐसे वो होते हैं। तो अब गाइज आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू फाइंड नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। मतलब दो नंबर्स आपको दे दिए गए, उनके बीच के नंबर्स आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 इज इक्वल्स टू D। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो AN जो टर्म होता है उसको हम लोग जनरल टर्म और द टर्म वी हैव टू फाइंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट टर्म। मैं आपको बता दूँ, रुकिए गाइज, यहाँ जो हमारा A होता है ये
है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म। और जो d होता है हमारा वो होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, अब जैसे हमें d फाइंड करना है तो d का भी फॉर्मूला होता है, d का फॉर्मूला होता है d को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोग। तो इसमें जैसे हम लोग दो a1 को कहते और a मतलब ये a1 और a इज इक्वल सेम होता है, क्योंकि 1 होता है तो a ही हो जाएगा। तो a1 और a फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म कहते हैं, और a2 को सेकंड टर्म कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल करता हूँ। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं फाइंड नंबर्स बिटवीन 100 and 579। अब हम लोग कुछ नंबर जैसे 100, 101, 102 फिर सो ऑन टिल 579। अब ये 100 और 579 के बीच कितने नंबर्स हैं? तो सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इस फॉर्मूले में हमें प्लेस करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं, a2 नीचे 2 है, तो हमें इसमें सबसे पहले, और फ्रेंड्स आपको पहले बताया ही था, जो an होता है, जो an होता है वो लास्ट टर्म कहते हैं। तो an हमारा जो लास्ट टर्म है, तो जैसे तो लास्ट टर्म हमारा 579, तो an हमारा 579 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें d निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1, तो a2 हमारा 101 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म को हम लोग a2 बोलते हैं। तो 101 हमारा सेकेंड टर्म है, और a1 को हम लोग फर्स्ट टर्म कहा जाता है, जो होता है 100, जो 100 है इसमें। तो 101 माइनस 100 इज इक्वल्स टू d हमारा 1 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। अब हम लोग ये फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूले में प्लेस करेंगे सारी वैल्यूज। तो हमारा an हो जाएगा हमारा 579, a हमारा मतलब फर्स्ट टर्म तो 100 है, तो यहाँ 100 कर देंगे, प्लस n हमें फाइंड करना है नंबर्स, तो n माइनस 1 इंटू 1, d हमारा 1 आया है, आपको पता ही होगा ये 1 आया है। तो अब इसको करेंगे तो 100 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जो 479 आ जाएगा, n माइनस 1। अब जो माइनस 1 है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो n की वैल्यू 478 हो जाएगी। मतलब हमारे इसके बीच में 100 और 579 के बीच में 478 नंबर्स हैं, समझे गाइस? 478 नंबर्स हैं। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो मतलब किसी के बीच में, जैसे आपको कितने भी नंबर्स हैं उनके बीच या नंबर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इजी है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग देख लो एक बार पूरा। ये फॉर्मूला प्लस एक बार याद कर लोगे तो मतलब बहुत आसान फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे चार्ट पे, जिसमें हम लोग नंबर्स को थोड़ा ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो नंबर्स को सबसे पहले हम लोग दो में डिवाइड करते हैं। एक है कार्डिनल नंबर और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल और ऑर्डिनल, कार्डिनल को सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, मतलब जिन नंबर्स को जो मेन नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक से सो ऑन, मतलब इन्फिनाइट। कार्डिनल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे नेचुरल होल नंबर्स भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ये भी मतलब कार्डिनल नंबर्स भी 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनाइट 0, 1, 2, 3 जो काउंटिंग बहुत आसान है कार्डिनल नंबर्स। तो ये इस तरीके जो काउंट कर सकते, जो हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन गाइस। अब ऑर्डिनल नंबर पे आते हैं। आप इस तरह से याद करते हैं, जैसे कार्डिनल सी से काउंटिंग नंबर, आप आराम से याद कर सकते हो ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर्स आर नंबर विद रैंक्स और पोजीशन। एग्जाम्पल, जैसे अब जो नंबर्स जिनमें रैंक और पोजीशन की जाती है उनको ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, मतलब जो रैंक, जैसे मेरी रैंक क्लास में आई 4th रैंक, 3rd रैंक, 1st रैंक, तो वो जो रैंक जैसे फर्स्ट, ST, सेकेंड, ND ऐसे लगता है उसको जैसे जिसमें रैंक्स और पोजीशंस, मतलब रैंक जैसे पोजीशन मेरी 5th पोजीशन है, रेस में मेरी 6th पोजीशन आई, 1st पोजीशन आई, जिसमें ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, रैंक्स ऑर्डर में लगाया जाए, रैंक्स पोजीशन, जैसे 1st, 2nd, 3rd,
4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th। तो यही डिफरेंस कार्डिनल नंबर्स में हम लोग से 0 और 1 2 3 जो काउंटेबल नंबर्स होता है, ऑर्डिनल नंबर में बस हम लोग जैसे फर्स्ट, जैसे हम लोग रैंक के हिसाब से करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 सो ऑन, मतलब सब होते हैं, बट STND RD TH मतलब जैसे रैंक होता है, ये होते हैं हमारे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब हम लोग आते हैं सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब और भी नंबर्स को और में बांटा जाता है प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो सबसे पहला हमारा है इवन नंबर्स। बहुत से लोगों को पता भी होगा इवन नंबर्स के बारे में, लेकिन मैं बताता हूँ शॉर्ट में। इवन नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, एग्जाम्पल 2 और 6, मतलब जो 2 से जो 2 की टेबल में आता है, जैसे 4 2 खुद की टेबल में तो आता है ये 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12। सो जो 2 की टेबल में आता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, उनको हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। जो 2 की टेबल में आता है, बहुत आसान है, आप याद कर लीजिएगा गाइस। ऑड नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो मतलब इवन के उल्टे, जो मतलब 2 की टेबल में नहीं आता, जैसे 1 3 5 7 9 11। जैसे 2 की टेबल में 1 कहाँ आता है, 3 कहाँ आता है, 5 कहाँ आता है, 7 9 11 13, ये सब 2 की टेबल्स में नहीं आता। मतलब जो 2 की टेबल्स में नहीं आते उनको छोड़ के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा समझिएगा इस। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। नंबर्स वो नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, मतलब वो सिर्फ 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए। खुद की टेबल में तो आती है, जैसे 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में, जैसे 2 की टेबल में कहाँ आता है, 5 की टेबल में 3 कहाँ आता है गाइस, 5 किसी की टेबल, 5 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, और किसी की टेबल में नहीं आता है। 1 की और खुद की टेबल में, 7 1 की और खुद की टेबल में। और नेक्स्ट हमारा 11 सिर्फ 1 की टेबल में और 11 की टेबल में, खुद की टेबल में आता है। और नेक्स्ट 1 is not a prime number and nor a composite number because it has only one factor। अब मैं 1 ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर। मैं आगे आपको कंपोजिट नंबर भी बताऊँ, क्योंकि उसका सिर्फ 1 फैक्टर, अगर आप जैसे 1 ही, उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। जैसे 1 सिर्फ खुद की टेबल 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल, मतलब वो दोनों फैक्टर तो एक ही 1 ही हुआ ना। तो मतलब 1 इज नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट। अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, एग्जाम्पल 4 6 8, मतलब जिसके 2 से, मतलब जो 2 से ज़्यादा की टेबल्स में आता है। जैसे 4 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में खुद की टेबल में आएगा ही आएगा, 6 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, जो जिसमें 2 से ज़्यादा की टेबल में आता है। 8 1 की टेबल में 2, मतलब जो जैसे 2 3 मतलब जो से 2 की टेबल नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स का, जैसे 2 से ज़्यादा की टेबल में आता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने को प्राइम नंबर्स पे। व्हेन कॉमन फैक्टर्स बिटवीन नंबर इज ओनली 1, तो उनको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। मतलब हम लोग 12 और 13 लेते हैं, तो इसमें जैसे हम लोग 12 और 13 का हम लोग एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम 12 का एलसीएम आएगा हमारा 1 × 2 × 2 × 3 × 12, और 13 का 1 × 13, क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो इसमें जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो, मतलब व्हेन कॉमन फैक्टर बिटवीन नंबर इज ओनली 1, मतलब 12 और 13 में अगर सिर्फ 1 ही कॉमन हो और कुछ ना कॉमन हो, हाँ सिर्फ इसमें 1 कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। सो 12 एंड 13 आर को प्राइम नंबर, मतलब जिसमें सिर्फ 2 नंबर जिसका जो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो और कोई कॉमन फैक्टर ना, उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ओके गाइस, अब हम लोग आते हैं परफेक्ट स्क्वायर पे। Perfect square, if the sum of all the factors except itself is equal to that particular number, मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे किसी नंबर के सारे फैक्टर्स अपने आप को छोड़ के, मतलब उसकी खुद वो अपने को आप को छोड़ के अगर उनका सम उस नंबर के बराबर हो, जैसे मैं 28 हम लोग लेते हैं, तो 28 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 4 7 14, हम लोग इसमें 28 नहीं लेंगे,
यही तो कह रहे एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो 1 हम सबको इन सब फैक्टर्स को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 4 + 7 + 40, इनको ऐड करने में 28 इटसेल्फ आ गया, मतलब 28 के फैक्टर्स को ऐड करने में 28 आ गया। सो 28 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रूफ करता है कि 28 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, मतलब उनको सम करने पे वही नंबर आ जाए, उस जैसे किसी के नंबर के फैक्टर्स को सम करने पे वो नंबर आ जाए, उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ब्रीफली इसे समझाया स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्ट पे। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह के व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम, मतलब कि किस तरीके के क्वेश्चंस को से नंबर सिस्टम में आपको डील करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इर्रेशनल रियल नंबर्स। तो मैं सबसे पहले आपको इर्रेशनल नंबर में आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे। सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई अ इर्रेशनल नंबर। गाइस, इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, तो कल का वीडियो जरूर देखना। अभी तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ। बी, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सी, फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स, मतलब जैसे दो नंबर्स दिए गए, उनके बिटवीन एक इर्रेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। और अब हम लोग रियल नंबर्स में आते हैं। ए है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग आएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर जिसमें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग से डील करेंगे। और बी है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आर। आपको ये पता होगा आर हम लोग रियल नंबर्स को कहते हैं, तो मतलब जनरल प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स की। ओके, सी पे है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन, मतलब हम लोग रियल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, जैसे एडिशन, q + q। आपको q को हम लोग रैशनल नंबर्स कहा जाता है, पता होगा। तो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, इस तरह की प्रॉपर्टीज एडिशन में। और ये q + q को हम लोग इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, तो मतलब रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इस तरह की। तो अब q + q मतलब इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। और इसी तरीके से अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हमें q - q मतलब रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, q - q मतलब रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर, q - q मतलब इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल। और सेम मल्टीप्लिकेशन में रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल। और डिवीजन में भी सेम, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, इर्रेशनल अपॉन रैशनल, इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल, इस तरीके से आएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट है रियल नंबर में वो है रैशनलाइज। तो इसमें हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होता है। तो हमें इसमें जैसे रैशनल नंबर अपॉन रैशनल प्लस इर्रेशनल। और इसी तरीके से बहुत सारे वो बनेंगे, इर्रेशनल अपॉन इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, और 1 अपॉन रैशनल प्लस इनरैशनल। और इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे टर्म्स बना, तो उस पर हमें रैशनलाइज करना, तो जो आपको कल वाले मैं अच्छे समझाऊंगा। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, मतलब एक्सपोनेंट्स के लॉज भी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के लिए। और गाइस हम लोग एक्सपोनेंट्स को सर्ड्स भी कहते हैं, मैं आपको काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। तो यही है पेपर पूरा, मतलब इसी बेसिस पे आपके कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस आप लोग पैटर्न आप लोग एक बार देख लो। सो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और गाइज मैंने आपको तीनों चार्ट्स अच्छे से समझा दिए, डिजिट्स, नंबर्स और नंबर्स के गाइज एज जो भी, हाँ मतलब कि प्रॉपर्टीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टीज़, इर्रेशनल नंबर्स में हमें क्या क्या आ सकता है और रियल नंबर्स में हमें क्या क्या आ सकता है। तो वो जो ये है वो मैं आपको कल बताऊंगा पूरा, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे इर्रेशनल नंबर में सारा आपको मैं कल बताऊंगा। कल का वीडियो ज़रूर देखना। और अगर आपको रैशनल और इनरैशनल कोई है तो पिछला वीडियो देख लेना,
है ना, तो बहुत उसमें मैंने एकदम अच्छे से समझाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पिछले वीडियो की, तो जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। सो गाइज, मैं आप आज के वीडियो को यही एंड करता हूँ। अगर पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं तब तक के लिए बाय बाय।